हाय गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। इसमें मैं क्रिया पढ़ाऊँगी और ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो मैंने तैयार किए हैं। और आप मतलब ये शॉर्ट में है, आप इनको पढ़ लो, पर्याप्त हैं। और इसको आप चाहें तो पढ़ते पढ़ते नोट्स भी बना सकते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आप इनके नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा और मैं डेली टॉपिक वाइज अपलोड कर दूँगी। तो चलिए पढ़ते हैं। क्रिया क्या होता है? किसी कार्य का होना या करना, ठीक है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो जैसे विकारी, जैसे मतलब परिवर्तन, जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है क्रिया का? मोहित मोहिनी जा रहे हैं। जा रहे हैं ये क्रिया है, ओके। मोहिनी खाना खा रही है क्रिया है। काम हो रहा है जो, उसे क्रिया कहते हैं। तो जो धातु है, इसमें इसके दो पार्ट्स होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु क्या होता है? क्रिया का स्वतंत्र रूप होता है, जैसे आ, रो, जा, पी, मतलब इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। जो यौगिक धातु है उसमें योग प्लस एक मतलब जुड़ना शुरू करते हैं, जैसे परिवर्तन हो जाता है प्रत्यय के सहयोग से। जैसे इसमें आ था, आना, रोना, पीना, जाना, ठीक है, ये यौगिक धातु है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब योजन क्रिया क्या होती है? वे वाक्य जिनमें क्रिया न होते हुए भी कोई शब्द आके वाक्य को पूरा कर दे, वही शब्द योजक क्रिया कहलाए। जैसे मोहिनी लड़की है, पर वह कैसी लड़की? अच्छी लड़की। मोहित लड़का है, कैसा लड़का है? सुंदर लड़का है। तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं इसको ही हम क्या कहते हैं? योजक क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रियार्थक क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाली क्रियाएं क्रियार्थक क्रिया कहलाती हैं, ठीक है। अब क्रिया के दो पार्ट्स होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक, कर्मक मतलब कर्म, सा मतलब सहित, जिसके साथ कर्म जुड़ा हो। और अकर्मक, आ मतलब नहीं, और कर्मक मतलब कर्म, जिसके साथ कर्म नहीं जुड़ा हो। जैसे कि जिसके साथ कर्म जुड़ा हो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यहाँ क्रिया सकर्मक क्रिया होती है, ओके। और जहाँ क्रिया का फल पड़ता है कहाँ? कर्ता पर, ओके, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या होता है? जैसे क्या, किसे, किसको, ये तीन चीज़ें हम पता कर लेंगे सेंटेंस में, तो हमें पता चल जाएगा अकर्मक है या सकर्मक है, ओके। तो जैसे प्रश्न करने पर उत्तर, अगर कर्म आ जाता है तो वो सकर्मक होती है, और प्रश्न करने पर यदि कर्म ना आए तो क्रिया अकर्मक हो जाती है, ओके। जैसे सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल क्या है? मोहिनी खाना खाती है, तो खाती है क्या? खाना। कौन? मोहिनी। तो खाती है क्या? खाना। खाना कर्म पे पड़ रहा है ना, जो हम उत्तर कर मतलब पूछ रहे हैं कि खाती है क्या? खाना। तो ये सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं कौन? आकाश में। तो ये मतलब कोई कर्म नहीं इसमें नज़र आ रहा है ना, इसे तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जैसे राधा गाना गा रही है, लास्ट में क्रिया आ रही है तो सकर्मक, ओके। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है क्या? गंगा। तो गंगा कोई कर्म है क्या? नहीं, तो इसीलिए ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे रोहन मैच खेल रहा है, तो ये सकर्मक है। जैसे खेल रहा है क्या? तो मैच, तो ये क्रिया हो रही है ना, मतलब कर्म पे पड़ रहा है ना इसको पूछने पे, तो ये सकर्मक, ओके। वैसे ही बंदर पेड़ पर बैठा है क्या? कौन? मतलब बंदर बैठा है, तो बंदर कोई कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया। तो अब एक कर्मक और द्विकर्मक में भी ये भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे जिन वाक्यों में एक कर्म होता है वहाँ क्रिया एक कर्मक होती है। जैसे मोहित किताब पढ़ता है किताब, मतलब एक कर्म हो रहा है। जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं वहाँ क्रिया द्विकर्मक होती है। जैसे कि मीरा ने बच्चों के लिए खाना बनाया, बच्चों के खाना, इसमें दो कर्म हो रहे हैं, तो ये द्विकर्मक है, ठीक है। संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, युग्म, ओके। इनके नोट्स बना लीजिएगा और इतना पढ़ के मतलब शॉर्ट नोट्स की तरह ही जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा और आपके मतलब याद भी रहेगा। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया मतलब वो होती है जो अभी अभी एक काम करके दूसरा कार्य हो जाना। जैसे कि
एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का होना पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे कि मोहन खाना खाकर सो जाता है, मतलब खाना खाया और सो गया। मोहित आपको पढ़ाकर पागल हो जाते हैं। ये सर ने ही अपना एक एग्जाम्पल दिया था। तो जैसे वो सोने के पहले क्या कर रहा है, खाना खाया, पागल होने के पहले पढ़ा रहा है, मतलब एक काम पूरा हुआ फिर दूसरे काम में लग जाना, इसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहती है किसी और से करवाना। जैसे कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे मोहिनी मोहित से खाना बनवाती, मतलब कोई काम दूसरों से करवाना, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया क्या कहती है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया है। जैसे आपका अपनाना, ये जो एग्जाम्पल है ये इसका है। ठीक है, मैंने ये एरो बनाया हुआ है। आपका अपनाना, लाल का ललियाना, हाथ का हथियाना, तो ये नाम धातु क्रिया होता है। ठीक है, जो उसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से उसी से बनती है। और सामान्य क्रिया क्या होती है? जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है वहाँ सामान्य क्रिया हो। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, एक ही काम हो रहा है, यहाँ पे एक ही आदमी है, एक ही काम हो रहा है। ठीक है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मीरा रामायण पढ़ने लगी है, पढ़ने लगी है, तो ये यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्रिया का चैप्टर ख़त्म होता है और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। बट ये है कि इनको याद करना, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ईजी है, बार बार याद भी करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, कल मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक यू, बाय।